નમસ્કાર મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે 5મું ધોરણ અને વિષય હિન્દી અને એકમ 10 છે શીખો કવિતા એનો ભાગ 2 જોઈશું. ભાગ 1માં આપણે કાવ્યની સમજૂતી મેળવી અને સાથે સાથે અભ્યાસના તમામ પ્રશ્નો અને તેના જવાબ જોયા. હવે ભાગ 2માં આપણે સ્વાધ્યાય કાર્ય જોઈશું. પ્રશ્ન પહેલો છે સ્વાધ્યાય કાર્યનો કે સહી જોડે મિલાઈએ. તો અહીંયા અ વિભાગમાં આપણને ફૂલ, જલધારા, મછલી, પૃથ્વી અને ધુઆં શબ્દ આપેલા છે. અને બ વિભાગમાં સ્વદેશ કે લીએ તડપ કર મરના, સબકો ગલે लगाना, हंसते रहना, उन्नति करना, जीवन पथ में आगे बढ़ना, सेवा करना और शीश झुकाना. આટલા શબ્દો આપેલા છે. તો હવે આપણે તેની સાચી જોડ મેળવશું. તો અહીંયા જો ફૂલ છે તો ફૂલ આપણને શું શીખવે છે? તો હસતે રહેના, એટલે આની આપણે આની સાથે જોડવાનું થશે, 1 નંબરને 3 નંબર સાથે. પછી જલધારા, તો જલધારા છે એ જીવન પથ મેં આગે बढ़ने की सीख देती है, તો તેની સાથે જોડ મેળવશું. મછલી તો સ્વદેશ કે લીએ તડપ કર મરના. પછી પૃથ્વી, તો પૃથ્વી છે એ આપણને સેવા કરના सीख देती है. और धुआं, तो धुआं છે એ હંમેશા ઉન્નતિ કરના, તો એની સાથે જોડ મેળવશું. હવે આપણે બીજો પ્રશ્ન છે કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો के उत्तर लिखिए. तो એમાં પહેલો છે दुख में हमें क्या करना चाहिए. तो जवाब એનો થશે કે ભાઈ दुख में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, दुख में हमें धीरज रखनी चाहिए. दुख में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, दुख में हमें धीरज रखनी चाहिए. बीजो प्रश्न है सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है. तो सूरज की किरणों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें स्वयं जागकर दूसरों को भी जगाना चाहिए. सूरज की किरणों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें स्वयं जागकर दूसरों को भी जगाना चाहिए. ठीक है. ત્રીજો પ્રશ્ન कोमल भाव बहाने की सीख हमें कौन देता है. कोमल भाव बहाने की सीख हमें हवा के झोंके देते हैं. कोमल भाव बहाने की सीख हमें हवा के झोंके देते हैं. चौथो प्रश्न છે अंधेरा कौन हरता है. तो એનો જવાબ થશે કે दीपक उजाला फैलाकर अंधेरा हरता है. दीपक उजाला फैलाकर अंधेरा हरता है. તો અહીંયા આપણે બીજા પ્રશ્નના જે 4 પ્રશ્નો અને તેના જવાબ જોયા. હવે છે કે कविता में से निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियाँ ढूंढकर लिखिए. तो એમાં પહેલું છે सुख हो या दुख हो हमेशा हंसते रहना चाहिए. तो એ फूलों से नित हंसना सीखो. कविताમાં पंक्ति આપેલી છે फूलों से नित हंसना सीखो. બીજું છે हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए. तो पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना. पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना. ત્રીજું છે हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए. तो ए धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही चढ़ना. धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही चढ़ना. અને ચોથું છે हमें सबसे हिल मिल कर रहना चाहिए. दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना. दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना. चौथो प्रश्न है कविता में से संज्ञा, विशेषण और क्रियापद शब्द ढूंढकर लिखिए. जो અહીંયા આપેલું છે
કે સંજ્ઞામાં શું શું આવશે, તો ફૂલ, ભંવરા, પેડ, હવા, દૂધ, પાણી, લતા, મછલી, પૃથ્વી, દીપક, દુઃખ, धुआं, भाव, अंधेरा, तो आ बधी संज्ञा है। और विशेषण में तो सच्चा, कोमल, ऊंचा, आ विशेषण है। अने क्रिया में चढ़ना, गले लगाना, बढ़ना, झुकना, मिलना, जागना, आ बधा विशेषण है। बराबर। तो आ रीते तमारे जे कोष्टक आपेलू है बुक में तेमां तेनी नोंध करवानी छे। संज्ञा में आ बधा संज्ञाओ आवशे, विशेषण में कोमल, ऊंचा, अने क्रिया में शब्दों जे आपेला छे ते प्रमाणे तेनी नोंध करी देवानी छे। हवे आपने उपयुक्त कोष्टक में विशेषण और क्रिया के जो शब्द लिखे हैं उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे कि सच्चा, तो मोहन सच्चा बालक था। रीटा गीत गाती है, तो ये गाती एक क्रिया आवशे। तो ये रीते आपणे बनावाना छे। जो अहींया विशेषणना वाक्य प्रयोग जोईए तो छोटी हरी घास कोमल होती है। छोटी हरी घास कोमल होती है। गिरनार ऊंचा पर्वत है। गिरनार ऊंचा पर्वत है। तो आ बने आपणे जो वाक्य विशेषणना वाक्य प्रयोग कर्या छे। हवे क्रिया का वाक्य प्रयोग जोईए तो बंदर पेड़ पर चढ़ता है। बंदर पेड़ पर चढ़ता है। सबको प्यार से गले लगाओ। सबको प्यार से गले लगाओ। पछी मेहनती लड़का आगे बढ़ता है। मेहनती लड़का आगे बढ़ता है। विनम्र लड़का बड़ों के आगे झुकता है। विनम्र लड़का बड़ों के आगे झुकता है। ईद के दिन मुसलमान आपस में मिलते हैं। ईद के दिन मुसलमान आपस में मिलते हैं। मुर्गा स्वयं जागता है और दूसरों को जगाता है। मुर्गा स्वयं जागता है और दूसरों को जगाता है। आ बधा आपणे तेना वाक्य प्रयोग जोया। त्यार पछी योग्यता विस्तार करवानो छे। इनसे आप क्या सीखेंगे, चर्चा कीजिए। एमां कुत्ता छे, तो कुत्ता से हमें वफादारी सीखेंगे। कुत्ता से हम वफादारी की सीख लेंगे। हंस, तो हंस की ओर से हम नीर, क्षीर, विवेक, नीर, क्षीर और विवेक। सियार, तो सियार से चतुराई। बुलबुल, बुलबुल से मधुर गान। मधुमक्खी से परिश्रम। अगरबत्ती से परोपकार और सुवास फैलाना। नदी से अविरत गति सीख सकते हैं। चींटी से परिश्रम। मकड़ी से सतत प्रयास और कंगारू से मातृप्रेम। एना पछीनो प्रश्न है कि क्या तुम अपने आसपास की चीज़ों से भी कुछ सीख सकते हो? यदि हाँ तो लिखो कि किससे क्या सीखोगे। तो हम हमारे आसपास की चीज़ों से भी कुछ सीख सकते हैं। जैसे बगुले से एकाग्रता, पेड़ पौधों से परोपकार, कोयल से मधुर वाणी। त्यार पछीनो प्रश्न है कि कविता में किसी न किसी से कुछ न कुछ सीख लेने की बात कही गई है। अगर हम किसी से कुछ भी न सीखे तो क्या होगा? अपने विचार लिखिए। अच्छी भली बातें जहाँ से भी मिले हमें ग्रहण करनी चाहिए। अच्छी बातें न सीखी जाए तो बुरी बातों की, बुरे आचरण की बढ़ोतरी होती रहेगी। आखिर में बुराई के वातावरण में कोई भी जी न पाएगा। इसीलिए अच्छी बातें सीखने में ही हम सबकी भलाई है। मित्रों, अहींया आपणुं जे 10मुं काव्य छे शीखो ए पूर्ण थाय छे। आशा राखुं छुं कि आपने विडियो पसंद आव्यो हशे तो लाइक अने शेर करवानुं भूलशो नहीं। अने चेनल सब्सक्राइब करवानी बाकी होय तो चेनल सब्सक्राइब करवानुं भूलशो नहीं। मळीए छीए नेक्स्ट विडियो में नवा एक